हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। तो आज हम सीखने वाले हैं डू अंटिल लूप। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट सीजन में हमने क्या देखा था, डू लूप, फोर लूप एंड बहुत सारे लूप्स हम देख चुके हैं। तो आज हम दो लूप सीखने वाले हैं, एक डू अंटिल लूप सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और सेकंड वन इज वाइल लूप सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। वीबीए वाइल लूप और ये हमारा वीबीए डू अंटिल लूप। मैं यहाँ पे आपके लिए वीबीए भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चले वीबीए सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स वीवीए सीरीज का मेरा पार्ट 10 है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम लेते हुए हम अपना डू अंटिल लूप। फ्रेंड्स डू अंटिल जैसे मैंने बताया लूप जो आपका काम करता है रिपीटिशन के लिए करता है। तो डू अंटिल हमारे पास एक सिंटैक्स है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। हमारे पास एक्चुअली दो सिंटैक्स होते हैं इसके, तो मैं आपको दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि वीवीए सीरीज में हो सकता है आपको थोड़ा इंटरेस्ट ना रहा हो क्योंकि भी लूप्स चल रहे हैं, अभी हम कुछ काम नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हमें काम करने के लिए ये बेसिक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे लूप्स खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको छोटा छोटा काम जो बेसिकली कंपनीज में होता है, जो आपके डेली वर्क एग्जाम्पल में होता है, डेली रियल लाइफ में होता है, वो सब हम धीरे धीरे अब से कल से हम करना स्टार्ट करेंगे लूप की सीरीज खत्म होते ही। इसके बाद जो एक लूप बचता है वो आपका बचता है एक फॉर ईच लूप जो कि ऑब्जेक्ट पे काम करता है। उसको करने से पहले हम थोड़ा बहुत काम करना सीखेंगे कि एक्सेल पे जो हमारे मिनिमम टास्क होते हैं, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, उसको हम कैसे करेंगे जो कि एक्चुअली में वर्क होता है वीबीए का। ठीक है ना, तो उससे पहले स्टार्ट करने के लिए पहले हमें लूप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लूप नहीं समझ में आया फ्रेंड्स तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम विदाउट लूप नहीं कर सकते। उसके लिए हम फिर मल्टीपल कोड हम कब तक लिखते रहेंगे। तो लूप का काम ये होता है आपको 100 लाइन्स का कोड जो एक साथ नहीं कर सकते आप, उसको आप एक दो लाइन में कंप्लीट कर सकते हो। आपको बार बार वो चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डू अंटिल कंडीशन और एक सिंटैक्स है यहाँ पे। सबसे पहले आपको डू लिखना है, अंटिल लिखना है, उसके बाद आपको कोई भी कंडीशन देनी जो आपको वेरिएबल चेक करना हो टेस्टिंग पर्पस के लिए, उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी हो। फ्रेंड्स जो एग्जिट डू ये लगा होता है बीच में, इसका मतलब ये है कि आप लूप से कहीं बाहर निकलना चाहते हैं कि मैं इतना ही तक करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा लूप एग्जिट हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई एरर आ रही हो आपके बीच में, तो आप चाहते हैं जब भी कभी एरर आ रहा है तो मैं एग्जिट हो जाऊं, तो वो सब हम एरर हैंडलिंग भी पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्जिट डू क्यों अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं एग्जिट डू। ठीक है, किसी भी लूप में डू लगा हो तो उसको एग्जिट डू से करते हैं। अगर फोर लूप यूज कर रहे हो तो आप एग्जिट फोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो डू अंटिल कंडीशन जो भी स्टेटमेंट्स है उसके बाद आप लूप से इसको बंद कर देंगे। सेम सिंटेक्स अगर आप चाहते हो कि मेरे को कंडीशन लास्ट में मैच करवानी है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मैच करवा रहे हैं, हम हो सकता है लास्ट में मैच करवानी है, तो इसको दूसरा सिंटेक्स जो होता है वो इस तरीके से होता है। डू लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करवानी है वो आप एग्जीक्यूट करवा दीजिए, लास्ट में लूप के साथ अंटिल, जो हमने ऊपर अंटिल लगाया था वो यहाँ लगा देंगे बंद करते वक्त कि कंडीशन अब यहाँ चेक होगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी सब बनाया आपने कोई भी सब, ठीक है, I10 ले लिया हमने, डू अंटिल यहीं पे कंडीशन चेक कर लिया फ्रेंड्स, है ना। और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में हम यहाँ पर लूप अंटिल के बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये डू अंटिल लूप है, इसमें दो तरीके से काम होता है। नेक्स्ट वाइल लूप। वाइल लूप में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, वाइल लिखना है आपको, कंडीशन देनी है और जो भी स्टेटमेंट है आपकी, बस ये जो बंद होता है ये वेंट से होता है, WENT वेंट, वाइल लूप खत्म। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, डिम काउंटर लिया, काउंटर की वैल्यू 10 दे दी। इस तरीके से भी आप अपना जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है या किसी भी चीज़ का। तो ये जब आप 10 डाल देंगे तो ये इंटीजर वैल्यू काउंट कर लेगा इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे टेस्टिंग की हमने, टेस्ट वैल्यू ऑफ काउंटर, काउंटर के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैसेज बॉक्स दे सकते हैं और अपना वेंट को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही अपना विजुअल बेसिक में जाएंगे, Alt F11 करके, और अपने कोड में मैंने यहाँ पे दो मॉड्यूल लिख रखा है, डू अंटिल। आप बोलेंगे यहाँ पे मैंने कैसे नाम चेंज किया, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आएगा आपके पास। क्या आएगा फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे अगर नहीं भी आ रहा होता है तो यहाँ पे ये हाथ दिख रहा है ना आपको, इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है आपको, प्रॉपर्टी विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो टाइम ना ज़्यादा लेते हो, डू अंटिल लूप पहले देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने बोला डू अंटिल लूप का ये सब बनाया मैंने, I=10 कर दिया मैंने। अब यहां पर जैसे ही मैं डू अंटिल लिखूंगा, ठीक है, I<15 चेक करेगा क्या I की वैल्यू जो है >15 है। एक एक करके चलाते हैं फ्रेंड्स, F8 करके। ठीक है, वॉच विंडो हम देख लेते हैं अपनी। ठीक है, यहां से देखेंगे हम, F8 चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखा हमने,
देखो आई अभी एम्प्टी है ना, वेरिएंट है, क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया है, आई इंटीजर वगैरह कुछ नहीं लिया है। जैसे मैंने किया वेरिएंट के अंदर इंटीजर वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन है 15 से, मना कर देगा नहीं है, अंदर आ जाओ। अब आई की वैल्यू +1 कर रहे हैं हम, क्योंकि आई की वैल्यू में 10 था, तो 10 + 1 11, यहाँ पे 11 हो जाएगी। तो ये मैसेज बॉक्स क्या देगा फ्रेंड्स? 11 देगा। जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आई की वैल्यू यहाँ पर 11 हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें दिखा रहा है मैसेज बॉक्स में 11, फिर ऊपर जाएगा क्योंकि अभी तो वैल्यू हमारी 11 है, फिर यहाँ आएगी, फिर 12 हो जाएगी, तो फिर दिखाएगा 12। अब यहाँ भी देख सकते हैं वॉच विंडो में, यहाँ पर भी दिखाता रहेगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ही प्रिंट करेगा 14, फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पर 15 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 15 हो गई। अब हम चेक करेंगे दोबारा से, क्या हमारी वैल्यू 15 से ऊपर है? अभी नहीं है, अभी अंदर आएगा एक बार और, तो हमारी 16 हो जाएगी, वैल्यू 16 प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर वैल्यू 16 है, तो बोलेगा हाँ 15 से ऊपर है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस तरीके से कर रहा है काम ये। सेकंड वन, अभी ये क्या करेगा, अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर वैल्यू चेक कर रहे हैं हम, हो सकता है हमें लास्ट में जरूरत पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं इसको चलाऊंगा, आई की वैल्यू 10, 10 के बाद आई +1। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू प्रिंट हो रही है। वहां पर वो पहले ही चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब क्या करेगा, इंक्रीमेंट होने के बाद, मैसेज प्रिंट होने के बाद वैल्यू चेक कर रहा है। 11 हो गई, अब चेक कर रहा है बाहर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सपोज जैसे यहां पर हमने बोला मैसेज बॉक्स द वैल्यू आई इज द कंडीशन इज ट्रू हेंस लूप एग्जीक्यूटेड वंस। जब भी हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी होगा, यहां पर देखो ध्यान से, हमने जो वैल्यू है वो लेस देन दे रखी है, लेकिन हमारी कंडीशन गलत थी, फिर भी हमारा जो लूप है वो एक बार चल गया, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है हमारी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, अगर आप इसको ग्रेटर देन कर देंगे, ऊपर वाली कंडीशन जैसी ऊपर थी, तो ये आपको 2-3 बार चल जाएगा जब तक आपकी वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती। दिख रहा है आपको 12, 13, 14, 15, 16, अब होगी कंडीशन चेक बाहर, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आपका डू अनटिल लूप, जिसको आप दो तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाइल लूप। सिंपल है, कोई फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे व्हाइल लूप लिखा हमने, कोई भी सब बना लिया, उसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, बस स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, कोई भी वेरिएबल का हमने कुछ भी अगर इंटीजर ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, कुछ नाम ले रखा है, कुछ भी, यहाँ पर आपको काउंटर लिखा, मैंने कंडीशन चेक किया 15 से कम है काउंटर की वैल्यू, अभी तो कम है क्योंकि मैंने 10 ले रखी है। फिर क्या होगा, काउंटर की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे +1 कर जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर नीचे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपको ये चीज समझ में आई थिंक आती होगी, क्योंकि देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल कोट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसको प्रीवियस पार्ट्स में, कि जो हमारा डबल कोट्स के अंदर होता है वो हमारा स्ट्रिंग होता है, जैसा हम लिख देंगे वैसा ही प्रिंट होगा। उसके बाद जो एंड लगाया है मैंने, कॉन्केटिनेशन का साइन जो लगाया है, इसका मतलब होता है कि इस स्ट्रिंग के साथ मैं कुछ अलग से जोड़ना चाहता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर मैं आई लिख दूँ, अगर मेरी कोई आई वेरिएबल होता, लेकिन यहाँ पर मेरा काउंटर वेरिएबल है, तो काउंटर की वैल्यू जब जो भी वैल्यू आएगी बार बार चेंज होके, मैं चाहता हूँ वो दिखाया यहाँ पे। तो ये तो हमारा फिक्स पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल कोट्स में, बट ये वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो काउंटर का मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू आई काउंटर वो शो करेगा इस स्ट्रिंग के साथ, ठीक। इसके आगे कुछ और भी जोड़ सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, ए अजीत, मैंने डबल कोट में ये लिख दिया। अब ए के अंदर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अजीत आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक कैटिनेशन और लगाता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ और एक कॉन्केटिनेशन और लगा देता हूँ, यहाँ पर ए दे देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मतलब होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी, फिर उसके बाद एक नंबर प्रिंट होगा। नंबर के बाद मैंने फिर क्या जोड़ा, मैंने एक ये स्पेस जोड़ा, क्या जोड़ा, एक स्पेस, फिर मैंने क्या जोड़ा, ए। अब देखते हैं क्या होगा, जब भी काउंटर प्रिंट होगा उसके साथ मेरा स्पेस के बाद अजीत भी आएगा। दैट इज क्लियर। तो ये होता है हमारा कॉन्केटिनेशन करने का तरीका, और जब आप इसको बंद करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर वेंड लिख देंगे। दैट इज व्हाइल लूप। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स।
और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप भरोसा रखिए, मैं अपने किसी भी सब्सक्राइबर को ये नहीं कहना चाहता कि उसने कमेंट किया और उसके बाद उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो आप जब तक मेरे को नहीं बताएंगे मेरे को नहीं पता चलेगा, और मैं किसी भी सब्सक्राइबर का अपना दिल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको जो भी किसी भी चीज में रिलेटेड टॉपिक भी, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज भी चाहिए होती है आप नॉलेज भी ले सकते हैं। अगर मैं पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं उसके ऊपर फाइंडिंग करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो VBS लर्नर से सीखना चाहते हो या कोई MS वर्ड वगैरह सीखना चाहते हो, जिसकी मैंने पूरी सीरीज अपने चैनल पे बना रखी है फ्रेंड्स। जब आप यहाँ पर जाएंगे और आप ऐसे टेक्निकल जस्टिस पॉइंट सर्च करेंगे और इसको ऐसे एंटर मारेंगे तो आपको यही चैनल मिलेगा, ऐसे करके ये लोगो मिलेगा साथ में। आप यहाँ पे जाएंगे और ये वीडियोस हैं, ऐसे भी देख सकते हैं लाइन से, और ये प्लेलिस्ट भी है फ्रेंड्स। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की देखनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की देखनी है, VBA की तो हम बता ही रहे हैं कि डेली जितनी भी वीडियो बनती आ रही है आप यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट होती आ रही है, आप सारी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।